मंदिर देखने को मिलेंगे छोटे छोटे से, और यही पहाड़ों की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे मंदिर में ना दादा लोग कर रहे हैं सफाई, और मंदिर में आग जलाने को काट रहे हैं लकड़ी। तो 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 ये प्रियांशी आई है मेरे साथ। प्रियांशी हाय करो, हाय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं नीतू बेहरा स्वागत करती हूँ आप सबका देवभूमि की ढकेल वादियों से। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और मैंने नहा लिया है क्योंकि आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। आज से शुरू हो रही है नवरात्रियाँ। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड से, और हमारी तरफ ना देवी देवताओं को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो वैसे तो नवरात्रि होती है, 9 दिन माता का त्योहार होता है, पर हमारी तरफ जो भी हमारे भूमि देवता है तो उनकी पूजा की जाती है। मतलब जो भी हमारे इष्ट देवता हो गए, भूमि देवता हो गए, उनकी पूजा की जाती है पहाड़ों में। तो वो अगर यहाँ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस बार गांव में ना 2-3 बुजुर्गों की डेथ होने की वजह से शायद ना हो, पर अब देखते हैं क्या होता है। अगर होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे सारे मंदिरों में। इसी कारण से मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, और रुद्रांश भी तो बहुत पहले से रखा है। इसकी मॉर्निंग तो सुबह के 5:30 बजे से हो जाती है, पर अभी इसको मैंने नहलाया नहीं है क्योंकि आजकल यहाँ ठंडा बढ़ गया है पहाड़ों में। हमारी तरफ तो ज़्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। सुबह सुबह बाहर निकलो तो पूरी ओस गिरे रहती है, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। और आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, दिखाती हूँ आपको भी। तो अभी ना हो रहे हैं सुबह के 10:30, और मैं मंदिर जाने को रेडी हो गई हूँ। रुद्रांश तो सो गया है इसलिए वो नहीं आ रहा, और मैंने सामान इस मंदिर में ले लिया है। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से तोड़ लेते हैं थोड़े फूल मंदिर में चढ़ाने को। ये है हमारे गांव का मंदिर। तो मैं ना मंदिर में पहुंच गई हूँ, और मैंने दिया बत्ती भी कर ली है, थोड़ी देर पूजा भी कर ली है। तो अब चलते हैं दूसरे मंदिर में, और यहाँ आपको दिखाती हूँ मंदिर पहले अच्छे से। और पीछे जो दिख रहा है वो है हमारा घर, यानी पहले हम सब इसी घर में रहते थे, हमारा पुराना घर। फिर किसी दिन आपको अच्छे से दिखाऊंगी, पर अभी दिखाती हूँ आपको मंदिर, और चलते हैं। तो गांव में क्या होता है ना कि मंदिर बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक मंदिर हमारा यहाँ नीचे साइड अभी नया बना हुआ है, एक हमारा जहाँ पे पुराना घर है उसके आंगन में मैंने अभी आपको दिखाया था वो हो गया, और बाकी अब दूर दूर है। अभी जहाँ मैं जा रही हूँ वो मंदिर 500 मीटर दूर है, फिर उससे 1 किलोमीटर आगे है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं तो गाँव में जब किसी की डेथ होती है ना, तो उस साल ऐसा माना जाता है कि उनको अशुद्ध माना जाता है गांव वालों को। तो इस साल हमारे गांव में 2 लोगों की डेथ हो रखी है, एक मेरे दादाजी की और एक दूसरे बुबू हैं, उनकी डेथ हो रखी है। तो इस वजह से गांव वाले अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए आज मंदिरों में कोई नहीं आया है, और इस बार मंदिरों में भी कुछ नहीं होगा मतलब। और कुछ यहाँ से ऐसी जगहों से जाना है हमें।
तो मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में और यहाँ पहुंच के मैंने पूजा भी कर ली है। तो पहाड़ों में क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अधिकतर मंदिर आपको उन्हीं के नीचे देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब उन पेड़ों में ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई काटता है। तो कुछ ऐसे होते हैं वो बड़े बड़े पेड़। तो इनके नीचे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे छोटे छोटे से, और यही पहाड़ों की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ मंदिर में। तो क्योंकि मंदिर में ना पंडित जी नहीं है, तो देखती हूँ अगर जल्दी से आ जाते हैं तो पाठ पढ़ा जाती हूँ। रुद्रांश के नाम की पढ़ाई नहीं है किसी भी मंदिर में, क्योंकि अभी वो 21 साल का है। पिछले साल हम लोग वहीं थे, मतलब ससुराल में थी। तो इस बार आई हूँ मैं यहाँ के मंदिरों में पूजा करने। अब उसको भी लेके आऊँगी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि पंडित जी आ जाएं तो मैं आज ही पाठ पढ़ा जाऊं। तो देखती हूँ कितनी देर है, अगर जल्दी से आ जाते हैं तो पढ़ा जाती हूँ, वरना फिर अगले दिन आऊंगी। तो यहाँ पे मंदिर में ना दादा लोग कर रहे हैं सफाई, और मंदिर में आग जलाने को काट रहे हैं लकड़ी। तो हम चलते हैं फटाफट से घर को। और अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ना वो है हमारे गांव के आंगनबाड़ी। तो चलो, और यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है, आपको दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ घर को, और मेरे साथ आई है प्रियांशी। वो दुकान में आ रही है, रो रही थी जंगल मस्ती खाने को, तो मैं उसको बुला लाई। तो ये प्रियांशी आई है मेरे साथ। प्रियांशी हाय करो। हाय गाइस। मैं ना सुबह से व्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर से आते आते 11:30 बार हो गया था। और वहाँ से आके फिर मैंने थोड़ी देर रुद्रांश को देखा और खाना खा के सो गई थी, क्योंकि यहाँ ना हमारी तरफ मंदिर बहुत दूर दूर है, और वहाँ जाते जाते मैं थक गई थी। और आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, सुबह ही 5:30 बजे उठ गई थी। तो इस वजह से मुझे थकान हो गई थी, मैं सो गई। और जस्ट अभी अभी उठ के अब मैं जा रही हूँ नल काटने। और मैं सब जगह मंदिरों में नहीं जा पाई, तो अब मैं जाऊंगी, फिर देखती हूँ, या तो तीसरी नवरात्रि के दिन जाऊंगी या 5वीं नवरात्रि के दिन बत्ती जलाने। तो मैं ना अभी आई हूँ यहाँ मोनू लोग के घर पे, और मम्मी ने कहा है यहाँ से लौकी ले जाने को सब्जी के लिए। अब पता नहीं, ये लोग तो घर में है ही नहीं, इसकी मम्मी बोल रही है तोड़ ले जाओ। कहाँ से तोड़ूं? ये है लौकी का झूल। यहाँ एक हो तो रही है, पर वो बहुत बड़ी हो रही है, मुझे बहुत बड़ी लौकी नहीं खानी।
ये टूट के गिर गई है यहाँ। तो लौकी तो मैंने तोड़ दी है, पर इनके घर में कोई है नहीं और मैंने खुद ही तोड़ ली। ये है हमारा खेत, इसमें से काटना है मुझे। तो मैं ना नल काट के आ गई हूँ घर, और यहाँ पे मेरे साथ रुद्रांश बैठा हुआ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तो ये ना उठ करके नाना जी के साथ घूम रहा था अपने, और इसने मुझे देखा तो रोने लग गया, इसलिए मैं इसको लेके आ गई। रुद्रांश जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ तो बहुत ध्यान से देखता है। शायद इसे अच्छा लगता है व्लॉग बनाना और खुश होता है। ये देखो अभी भी खुश हो रहा है, तो ये बोल रहा है मुझे ही दिखा। तो ये छोटे छोटे मंदिर ही हमारे पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, और हमारी संस्कृति को तो दर्शाते ही हैं ये छोटे छोटे मंदिर। और इसीलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। एक तो यहाँ पे मतलब ये छोटे 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 बड़े जितने भी मंदिर है, हमारी तरफ देवता को ज्यादा माना जाता है उत्तराखंड में। तो और राज्यों के मुकाबले हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं को ज्यादा पूजा जाता है और ज्यादा माना जाता है। तो हमें तो गर्व है, हम देवभूमि के रहने वाले हैं, और हमें अपनी संस्कृति पर भी बहुत ज्यादा गर्व है। तो मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और एक बार फिर से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।